हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से मनोज कुमार यादव आपके सामने बायोलॉजी का जो है स्वस्थ एवं रोग का मैं चौथी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपको मैंने पिछली वीडियो में इसकी पिछली वीडियो में मैंने मलेरिया के बारे में सभी लोगों को आपको बताया था, उसके सभी पूरे विस्तार से उसके बारे में बताया था। अब मैंने उसमें आपको कह दिया था कि इसके बाद हम लोग अमृतसार पढ़ेंगे, अर्थात अमीबी पेचिस। अमीबी पेचिस रोग ये क्या होता है, ये मनुष्य में किस प्रकार और कैसे, इसका लक्षण क्या होता है, संचरण विधि क्या होती है, इसका रोग परजीवी का नाम क्या होता है और इसका नियंत्रण हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आज मैं पूरे रूप से बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और भी रोग के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है फाइलेरिया, जिसको हम हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भी रोग फाइलेरिया जो होता है मच्छर के द्वारा होता है। बाकी ये अमीबी पेचिस जो होता है, ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, उसके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन की स्थिति बना रखी है, कोरोना वायरस इतना ज़्यादा अपने देश में फैल रहा है, सभी देशों में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जो है बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी जो है नुकसान देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आप अपने घर पे ही ऑनलाइन वीडियो या फिर ऑफलाइन वीडियो यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को स्वयं स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक इसका एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, अर्थात अमीबी पेचिस रोग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि मानव में अमृतसार रोग, प्रोटोजोआ प्राणी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ आप ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, संघ होता है। क्या होता है, संघ होता है। प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसमें जो जीव होता है वो कौन होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, यही जीव होता है। ठीक है, जो मानव के शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों पहली हेडिंग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, संचरण विधि। क्या लिखा गया, संचरण विधि। तो संचरण विधि जो होता है, अर्थात इसकी जो फैलने की विधि है उसी को हम संचरण विधि कहते हैं। तो ये किस विधि के द्वारा हर मानव के अंदर पहुंचता है, तो बताया जाता है कि यह जलजन्य रोग है। यह कौन सा रोग है, जलजन्य रोग है। जलजन्य रोग है, यह जल के द्वारा ही, खाद्य पदार्थों के द्वारा ही, मुख से ही सीधा जो है यह अंदर की तरफ प्रवेश करता है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है, मुख से ही यह अंदर की तरफ क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और यह हमारे शरीर में पहुंच के अंदर के आंत रूपी जो कोलम भाग होता है उसको ये क्षत पहुंचा देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यह जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये किसकी सहायता से मुख में पहुंचता है, तो ये जो खाना होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है, उसी खाद्य पदार्थ में जो घरेलू मक्खी होती है वो बैठती है। तो घरेलू मक्खी जो बैठती है तो अपने जो विष होता है, जो भी उनका मल होता है, वो उस खाद्य पदार्थ को छोड़ देती है और उसी के द्वारा ये खाने से जो है अंदर की तरफ क्या हो जाता है, मुख के द्वारा ये अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसकी बच्चों यही संचरण विधि है, कुछ है इसमें नहीं, जो आप खुद अपने से जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो संचरण विधि तो आप जान ही गए हैं। चलिए इसके बाद लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण बच्चों, सिम्टम्स, लक्षण क्या होता है, तो बच्चों इसमें जो लक्षण होता है वो सबसे मेन चीज है, लक्षण अमीबी पेचिस का होता है। मनुष्य में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें लक्षण जो होता है कि पेट जो है में जो है मरोड़ना, पेट मरोड़ता है, पेट दर्द करता है, ऐसी स्थिति इसकी जो है लक्षण उत्पन्न होती है। और पेट भी दर्द होता है और उल्टी भी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लक्षण जाहिर हो देता है कि पेचिस का जो है रोग है ये। ठीक है, और आपको ये देखना है कि इसमें जो होता है कि पेट दर्द, मरोड़, वही सब ने आपको बताया ना, सब यकृत भी इसमें प्रभावित हो जाता है, क्योंकि लीवर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो भी इस रोग में जो होता है प्रॉब्लम में फंस जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका यही लक्षण है और कुछ है नहीं इसमें। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है यही है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी, जो हमारे शरीर में अंदर आंत के कोलम भाग को क्षत पहुंचाता है। ठीक है, और पेचिस 10 रुपये आंव के रूप में जो होता है पड़ता है। ठीक है,
जिससे मनुष्य बहुत ही कमजोर और निर्बल हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है, मान के चलिए 99% संभावना बन जाती है यदि वो अपना सही रूप से ट्रीटमेंट ना कराए, इलाज ना करवाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला हम इसका पढ़ते हैं। पार्ट क्या है? नियंत्रण। हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो नियंत्रण में आपको ये देखना, हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए और भोजन को ढककर ही रखना चाहिए, जिसके कारण मक्खी, उस घरेलू मक्खियों का उस पर कोई भी जो है प्रभाव ना पड़ सके। यदि प्रभाव पड़ेगा तो यह रोग उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में भोजन और अपने आसपास के जो घर होते हैं उनको सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहिए। स्वच्छ यदि आप रखेंगे तभी जो है आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, स्वस्थ अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शरीर में हमेशा स्वस्थ रखना है। और दूसरी चीज़ जो है, घर में सभी जितने भी भोजन के पदार्थ हैं सबको ढक के और अच्छे से खाना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये रोग था बच्चों, ये आप खुद अपने से लिख सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए इसको मैं टॉपिक को हटाता हूँ। अगला पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा फाइलेरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो चलिए बच्चों, फाइलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए फाइलेरिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो यह रोग जो होता है कि फाइलेरिया कृमि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यह रोग जो होता है इसके द्वारा फाइलेरिया कृमि, जिसका नाम क्या है? बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, बैंक्रोफ्टाई, बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये जो होता है एक हेलमिंथीज संघ का प्राणी होता है, जो जिसका वाहक बच्चों कौन होता है? बिल्कुल आप लोगों को बताया गया है कौन होता है जिसका वाहक। लिख सकते हैं जिसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक बच्चों, देखिए यही चीज आपको बताना है। तो बताया इसमें क्या है कि यह रोग फाइलेरिया कृमि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई जीव के द्वारा, ठीक है, के बैंक्रोफ्टाई के हेलमिंथीज संघ का प्राणी होता है, जिसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है? इस बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई को गंदे स्थानों से अपने शरीर में ले लेता है और लेके मनुष्य के किसी भी अंग को जो है क्षति पहुंचाता है। और क्षति पहुंचाने की वजह से जो होता है मानव के शरीर का कोई भी अंग जो होता है वो फूलने लगता है। ठीक है, और फूल के बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है, जिसके वजह से जो होता है कभी कभी हाथ हो गया, पैर हो गया और कोई अंग हो गया, वो फूलने लगते हैं और फूल के काफ़ी मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं? हाथी पाँव का नाम भी दिया जा सकता है इसको। ठीक है ना, इस रोग को हम हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मैं आगे देखता हूँ इसमें। तो बता दें इसकी जो संचरण विधि होती है, मैंने आपको बताया है कि इसकी जो संचरण विधि होती है
वह किसके द्वारा होती है संचरण विधि? क्यूलेक्स मच्छर से। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो क्या करता है, इस बुचेरेरिया बैंकप्टाई को शरीर में लेकर क्या करता है, मनुष्य के जो है शरीर में प्रवेश कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न करता है। तो फिर आगे हम देखेंगे। बच्चों देखिए बताया जाता है कि ये मच्छर जो होता है ब्लड जब मनुष्य के अंदर का ब्लड को चूसता है तो उसी समय ये अपना जो है विष उसमें जो डोनेट कर देता है, ठीक है। और डोनेट करते समय उस विष में कौन होता है, ये बुचेरेरिया बैंकप्टाई जीव होता है। ये कौन सा जीव है, हेलमिंथेस संघ का प्राणी है, जीव है जो शरीर में पहुंचते उसको क्षति प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखेंगे अगला। देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये किस तरीके से होता है, तो इसमें भी हमको देखना है। तो बच्चों ये देखना है कि बुचेरेरिया बैंकप्टाई जो होता है बेलनाकार कैसा होता है, बुचेरेरिया बैंकप्टाई ठीक है। ये कैसे होते हैं, बेलनाकार सूत्राकार आकृति के होते हैं, आकृति के होते हैं, ठीक है, होते हैं जो बताया जाता है होते हैं तथा नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। मादा की अपेक्षा क्या होता है ना, छोटा होता है। और एक चीज आपको बताया गया है बच्चों, यह भी जो होता है द्वितीयक पोषक होता है इसका भी एक तरीके से क्या होता है, द्वितीयक पोषक, ठीक है। कि ये बताया जाता है कि फाइलेरिया रोग में यह भी द्विकोषीय प्राणी है, बच्चों आप ध्यान देंगे कि फाइलेरिया रोग में यह भी द्विकोषीय प्राणी कौन है, द्विकोषीय प्राणी कौन होता है, यही बुचेरेरिया बैंकप्टाई। पहले तो ये किसके अंदर जाएगा, मच्छर के अंदर, और मच्छर उठा के इसको किसके अंदर ले जाएगा, मानव के अंदर। तो मच्छर से मानव के अंदर, अर्थात ये जो होता है दो तरीके से अंदर प्रवेश करता है, पहले तो मच्छर के अंदर, दूसरा मानव के अंदर प्रवेश करता है। अतः यह कौन सा प्राणी हो गया, द्विकोषीय प्राणी हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कह सकते हैं, द्विकोषीय प्राणी कहते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है द्विकोषीय प्राणी पहला कौन हो गया, पहला तो होता है मच्छर, ठीक है, और दूसरा जो प्राणी होता है वो होता है कौन सा, मानव। तो मच्छर और मानव ये दो प्राणियों के अंदर जो होता है ये क्या करता है, प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जो होता है किसी न किसी अंग को प्रभावित करता है, जिसके वजह से फील पाँव या हाथी पाँव रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इस मच्छर से हमेशा बचाव किया जाना चाहिए। नियंत्रण, ठीक है। तो नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, तो कहेंगे कि सबसे पहले इस मच्छर से, मच्छरों से बचाव करना चाहिए। सबसे पहले मच्छरों से जो हमें बचाव करना चाहिए, और दूसरी स्थिति में हमें जो है बचाव करना चाहिए। और हमें क्या कर सकते चाहिए, जो है पहली चीज इसकी है, सबसे पहले मच्छर
मच्छरों से बचाव करना चाहिए, ठीक है। ये इसका नियंत्रण सबसे पहला नियंत्रण है और सबसे इम्पोर्टेंट नियंत्रण है इसका। दूसरी चीज इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण इसका जो होता है दीर्घकालिक होता है। आपको ध्यान देना है कि लक्षण कैसा होता है। कहेंगे फाइलेरिया रोग का लक्षण, फाइलेरिया रोग का लक्षण दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक का मतलब पता नहीं चलता, ये लंबे समय तक पाया जाता है। लंबे समय तक शरीर में मच्छर जब काट लेते हैं, कुछ जीव अपना धीरे धीरे रूप बनाते हैं, तो काफी समय बाद ये जो होता है शरीर में रोग उत्पन्न होना स्टार्ट होता है। पहले पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे रोग उत्पन्न होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बताया यही जाता है कि यह रोग का लक्षण जो होता है किस तरीके से होता है, दीर्घकालिक के रूप में होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है दीर्घकालिक के रूप में होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि यह शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, तो शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अंग के रूप में हो गया, अंग को अगर देखना है या कह सकते हैं प्रभावित अंग। प्रभावित अंग किस किस में हमको देखना है, जैसे पैर हो गया, वृषण हो गया, हाथ हो गया आदि कई अंगों में अपना लक्षण, कई अंगों में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे हमें देखना है कि ऐसी स्थिति में जो होता है शरीर की लसिका गांठ में सूजन आ जाती है। ठीक है, आगे देखना है इसमें बुखार व लिम्फ गांठ, बुखार व लिम्फ गांठ में सूजन इसका प्राथमिक लक्षण होता है। पहले तो आपके शरीर में प्राथमिक लक्षण क्या होता है इसका, प्राथमिक लक्षण पहले क्या होगा इसका बताया यही जाता है कि सबसे पहला लक्षण इसका होता है बुखार व लिम्फ गांठ, ठीक है। बुखार व लिम्फ गांठ में सूजन, इसका प्राथमिक लक्षण होता है, प्राथमिक लक्षण होता है, ठीक है। ये चीज है। तो सबसे पहले प्राथमिक लक्षण क्या होगा, बुखार और लिम्फ गांठ में क्या आ जाता है, सूजन आ जाती है, जिसके वजह से फाइलेरिया रोग का पहला लक्षण यहीं से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से पहचान उत्पन्न हो जाती है। फिर देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें फाइलेरिया के बारे में और अवातसार के बारे में बताया, 3 रोग के बारे में हमने आपको बता दिया। अब चौथी रोग के बारे में हम लोग बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम हम पढ़ेंगे एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरियोसिस रोग जो होता है यह भी एक तरीके से मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। ये ज़्यादातर शिशुओं को परेशान करता है। वो छोटे बच्चे जो 10 महीने 15 महीने या फिर 2 साल तक के होते हैं, उसके अंदर ये केचुए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये जानवरों के दूध से जो उत्पन्न होते हैं, भैंस हो गए, गाय हो गए, इनके दूध से जो उनके मुंह के अंदर चले जाते हैं। और पाचन क्रिया यदि कमजोर होती है, पाचन क्रिया कमजोर होने की वजह से यह रोग उत्पन्न हो जाता है और अंदर आंत को धीरे धीरे खोखला बना देते हैं, जिससे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और विकास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस रोग का नाम क्या है, एस्कैरियोसिस। क्या नाम बच्चों, एस्कैरियोसिस। हम लिख के बता देते हैं आपको क्या नाम है, एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस। अब यही रोग के बारे में चौथा रोग है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। ये एस्कैरियोसिस रोग बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, और ये रोग कैसे फैलता है, किस तरीके से फैलता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए।